मैम, संगीता मैम। 2 मिनट। ओके मैम। सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। हम सभी अब सुखासन की अवस्था में बैठ रहे हैं। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद करें। अपने विचारों को ड्रॉप करें और अपना ध्यान अपने पैरों के नाखूनों पर लेकर आए और सर की चोटी तक अपने पूरे शरीर के सभी अंगों को शांत करेंगे। मास्टर्स विचार ना करें, शांत हो जाएं। अपने पैरों के तलुओं की तरफ चलते हुए हम मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होंगे। आज हम रूट चक्र की हीलिंग का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। सभी मास्टर शांत रहें। अपने कॉन्शियस माइंड को ड्रॉप करें। पूरी तरह शांत होते हुए हम अपने पैरों की उंगलियों को देखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुंडलियां, घुटने, थाई मसल और उससे जुड़े हुए अब हम धीरे धीरे रूट चक्र पर आ रहे हैं। रूट यानी हमारी जड़ें। किसी भी ध्यान के लिए इस चक्र की एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सभी मास्टर्स आ चुके हैं। पितामह और महाअवतार बाबा जी की चेतना हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। सभी गुरु मंडल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आज कुछ एंजल्स और आर्कएंजल्स भी आए हैं। पूरा पिरामिड लाल रंग के क्रिस्टल की एनर्जी से चमक रहा है। रेड रूबी क्रिस्टल रूट चक्र यानी वो स्थान जहाँ पर माता कुंडलिनी का वास है। यहाँ से भी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होती है। इस चक्र का बैलेंस होना किसी भी ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारे डर, असुरक्षा की भावना
और हम नेचर के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाते। वो डर हमारा इस जन्म का या पीछे के किसी भी जन्म का हो सकता है। किसी भी तरह की फोबिया, सभी डर किसी रूट चक्र से रिलेट है। धन यानी अबंडेंस भी इस चक्र से रिलेट है। धन को लेकर संकीर्णता की एनर्जी में जो ध्यान नहीं रहते हैं, धन के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं होता या बहुत ज्यादा वो जोड़ कर रखते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। या फिर भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट आप रखते हो, तो भी मास्टर्स आपका चक्र इनबैलेंस रहता है। इस चक्र की हीलिंग के लिए आज कई आर्कएंजल भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। मास्टर्स कह रहे हैं अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए और यहाँ से बैलेंस होकर शांति से ऊपर बढ़ने के लिए इस चक्र में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये चक्र माता शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है, तभी वो शिव के साथ जुड़ पाती है। शक्ति यानी आदि पराशक्ति, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। इस चक्र में बहुत सारे मास्टर्स ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। उसका चक्र धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। मास्टर थोड़ा सा सीधा बैठे, ज्यादा ढीला शरीर ना छोड़े और तन पे भी ना बैठे। मास्टर सोच रहे हैं ये रूट चक्र कहाँ स्थित है। रूट चक्र जब हम पैरों को क्रॉस करते अगर जमीन पर बैठते हैं और हमारे रीढ़ का जो हिस्सा जमीन से टच होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला पॉइंट हो, सभी को क्लियर हो गया होगा। रूट चक्र का रंग बिल्कुल लाल गुलाबी पता होता है। यहाँ 4 पेटल वाला कमल खिलता है। 1-2 मास्टर्स की वो पेटल खिली हुई, किसी की 1 पेटल है, किसी की 2 है और कुछ पेटल्स कली के रूप में। मास्टर
अटैचमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें। भौतिक संसार में अटैचमेंट होती है, लेकिन हमें निर्वाण तक पहुंचना है तो थोड़ा डिटैच भी होना सीखना होगा। हर चीज को पकड़ कर ना बैठे। जितना आप उस चीज को पकड़ोगे वो आप डिटैच नहीं कर पाओगे। हमारी सांसें जब हम सांस लेते हैं तो वो गहरी होती हैं, सीधा मूलाधार में जाती हैं। वहाँ जाकर जब वो सांसें बाहर की तरफ आने के लिए चलती हैं तो वहाँ की एनर्जी अपने आप ऊपर उठनी शुरू होती है। यही मूलाधार की प्रक्रिया है। थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को डिटैच करते जाएं सभी मास्टर्स के लिए। यही गाइडेंस है। शेयरिंग करें, आप जो भी शेयर कर सकते हो, विचार, व्यवहार, पैसा या मनी एनर्जी, अच्छे कामों में उनको इन्वेस्ट करें। मूलाधार का जो मंत्र है वो लम 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 लम। इसके द्वारा इस मंत्र की चैंटिंग के द्वारा भी हम इस एनर्जी सेंटर को बैलेंस कर पाते हैं और हमारी जो भी इनबैलेंस एनर्जी है वो धीरे धीरे बैलेंस होती है। कभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ हाइट होकर कुंडलिनी एक एनर्जी है जो हमारे इस सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ती है। चक्र में एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आजकल डरे नहीं, अपने डरों को रिलीज कर दें। डर तो बस मन का है, मन के द्वारा क्रिएट किया हुआ। आत्मा में कोई डर नहीं होता। अपनी सुरक्षा की भावना को भी रिलीज। आप सभी जो भी ध्यान में आते हैं
वो डिवाइन प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। उन्हें और किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। तो आप पूरी तरह फियरलेस एनर्जी में हैं। रिलीज करें मास्टर। कुछ मास्टर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ये ना करें, बहने दें। रिलीज करें मास्टर को उसके यहाँ किसी मास्टर्स को दरकार भी आ सकती है। ये सभी रिलीज करने के प्रोसेस का हिस्सा है। किसी को भारी पन महसूस हो सकता है। इस चक्र के बैलेंस को पूरी तरह ओपन करने के आप मदर अर्थ के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। गार्डनिंग कीजिए, नंगे पैर फर्श पर चलिए, पानी भी पी सकते हैं। उससे भी चक्र में थोड़ा रिलीफ मिलता है। सभी मास्टर्स अपने डरों को रिलीज करते हैं पूरी तरह। कुछ मास्टर ऐसे भी हैं जो बहुत इनसिक्योरिटी में बैठे हुए हैं। आप सिक्योर हो पूरी तरह डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ। आप मदर अर्थ को अनकंडीशनल लव की एनर्जी भेजिए तो आपको पूरा ब्रह्मांड अनकंडीशनली सही एनर्जी वापस भेजेगा, जिससे आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित नहीं रहोगे। सभी फोबियाज का सामना करते हुए रिलीज करें अपने डरों को। रिलीज 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 रोके ना। इस एनर्जी सेंटर का खुलना पूरी तरह, सभी पेटल्स का खुलना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ कमल नहीं खिलेगा तो ऊपर के एनर्जी सेंटर्स हम नहीं खोल पाएंगे। माता शक्ति को खोलने दें। आज हमारे साथ बाबा हनुमान, परमवीर परशुराम और बाल गणेश आए हुए जो कह रहे हैं अपने घरों पर विजय प्राप्त करो। मास्टर शांत रहें। हाई एनर्जी आई हुई है, कृपया अपना माइक बंद करें। मास्टर शांत रहें। पूरा ग्रुप की चेतना को डिस्टर्ब ना करें।
सभी मास्टर्स इस एनर्जी सेंटर के साथ जुड़े रहें, ध्यान को ना भटकने दें, पूरा फोकस अपने मूलाधार पर करें। पूरी शक्ति का आधार यहीं पर है। जिस प्रकार एक वृक्ष को उसकी जड़ें संभालती हैं, जितनी मजबूत होंगी उतना ही वृक्ष अच्छी तरह फलेगा फूलेगा। उसी प्रकार अगर हमारा मूलाधार पूरी तरह खुला होगा तो हमारे ऊपर के चक्रास के द्वारा एनर्जी बड़ी स्मूथ ऊपर की तरफ जाएगी और पूरे एनर्जी सिस्टम आराम से खुलते हुए एनर्जी ऊपर फ्लो होगी। सभी मास्टर पूरी तरह फोकस लगाएं। कमल के उस फूल पर फोकस रखें जो पूरा रेड कलर का है, 4 पेटल हैं उसकी, वहीं फोकस लगाएं। विचारों को शांत करें मास्टर्स। जब आप दीनदारी में बैठते हैं तो दुनियादारी को कुछ क्षण के लिए ड्रॉप करें मास्टर्स। आज कई गुरु मंडल हमारे साथ खड़े हुए, हम सभी को इस सेंटर को बैलेंस करने के लिए और पूरी तरह ओपन करने के लिए स्पेशल बुलाया गया है। पिता महान को गाइड कर रहे हैं। अपने एनर्जी सेंटर्स पर ही फोकस रहें, म्यूजिक में ना बहे मास्टर। सभी का मूलाधार कुछ रोटेट होना शुरू हो गया है। आज का प्रोसेस कुछ हाई एनर्जी का है। हो सकता है सुबह तक कुछ मास्टर्स को बेचैनी का अनुभव हो या नींद में कुछ डिस्टर्बेंस आए। कृपया दवाई ना खाएं, प्रोसेस हो रहा है आपका। पानी पिए ज़्यादा, ताकि एनर्जी अपने आप को बैलेंस कर पाए। थोड़ा निडरता के साथ जुड़े, हर चीज में पॉजिटिविटी को निहारें। अजीब से मकान बना है। डर के आगे ही हमें सफलता मिलती है। अगर डरते रहोगे तो इस एनर्जी सेंटर को पूरी तरह ओपन नहीं कर पाओगे मास्टर्स। डर को ड्रॉप करें। कुछ मास्टर्स को बार बार बोला जा रहा है
डर कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके मन का है। और जिनके पास लाइफ से कुछ है पीछे का, उसको भी रिलीज करवाया जा रहा है मास्टर्स के द्वारा धीरे धीरे। शांत रहें, पूरी तरह शांत। अगर रीढ़ की हड्डी में, नीचे के भाग में या पैरों में हल्का सा दर्द या कहीं वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो तो घबराए ना, क्योंकि इस मूलाधार चक्र का हमारे पैरों से ही सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि पृथ्वी के साथ जुड़ने के लिए हमें पैरों की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उसी से हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो हो सकता है कई मास्टर्स को दिखाई दे रहा है कि पैरों में कुछ थोड़ा एनर्जी फ्लो बढ़ जाए, तो थोड़ा सा नंगे पैर चलें आप आज। सुबह भी हो तो थोड़ा नंगे पैर ही घूमिए घर के अंदर या फिर बाहर, या फिर पौधों के पास बैठे, वहाँ से भी आपको नर्चर एनर्जी की प्राप्ति होगी। आज आपकी रीढ़ में पूरे दिन, पूरी रात, कल शाम तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो घबराना नहीं मास्टर। एनर्जी का फ्लो बढ़ भी सकता है और मीडियम भी रह सकता है, लेकिन जिन मास्टर्स की एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक है, उन्हें थोड़ा बहुत कमर में दर्द की शिकायत रह सकती है, तो आप आराम कर सकते हैं। सीधे लेटे एक क्षण के लिए। सभी मास्टर्स के पास एक एक गुरु और एक एक आर्कएंजल खड़े हुए हैं। और उनके उस हीलिंग सेंटर को हील किया जा रहा है, पूरी तरह से हीलिंग एनर्जी दी जा रही है, ताकि ये सेंटर अच्छी तरह से रोटेट करते हुए पूरा कमल खिले और एनर्जी ऊपर की तरफ प्रवाहित हो। लेकिन सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है, प्रोसेस पर पूरी तरह आप सब विश्वास करना होगा। विश्वास करोगे तभी पूरी तरह ये एनर्जी सेंटर स्मूथली ओपन हो पाएगा। डाउट को निकाल के बाहर फेंक दो, ना तो अपने ऊपर डाउट करें और ना ही प्रोसेस देने वाले गुरुमंडलों पर, क्योंकि ध्यानियों के लिए ऐसे प्रोसेस होना बहुत आम है। लेकिन जो ध्यानी थोड़ा सा घबरा जाते हैं या पूरी तरह अलाउ नहीं कर पाते, उनके लिए प्रोसेस में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो प्लीज़ पूरी तरह अलाउ करें और
मास्टर्स को विश्वास करें और स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। शक्ति खुलने में थोड़ा समय तो लेती है और विश्वास के द्वारा ही आप शक्ति को खोल सकते हैं। सभी मास्टर्स पूरी तरह प्रोटेक्शन एनर्जी के साथ जोड़े जा रहे हैं। कईयों के फोबिये हील किए जा रहे हैं। कई मास्टर्स के मनी मैटर्स को भी हील किया जा रहा है। ये सभी एनर्जी इस सेंटर से रिलेट होती है। तो थोड़ा शेयरिंग में मदद करें मास्टर्स, सभी से रिक्वेस्ट है। आप जिस चीज़ को शेयर करोगे वही आपको यूनिवर्स की तरफ से बढ़कर मिलेगी। जब चीज़ों को आप जमा करोगे तो फिर वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, बस आपके अटैचमेंट से वो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। यही मूल कारण है इस मूलाधार के ब्लॉक होने का। तो आप शेयर कीजिए कोई अच्छा भाव, किसी को हेल्प या मनी एनर्जी को भी आप शेयर कर सकते हैं। जो आप शेयर कर सकते हैं उतना ही शेयर करें। आपका ये सेंटर बहुत सुंदर तरीके से खुद ब खुद खुलने लगेगा। रूट चक्रा पर कंटिन्यू अब 3 क्लासेस होनी अनिवार्य हैं। सभी मास्टर्स को गाइडलाइन दी जा रही है कि 2 दिन तक आप सभी कोशिश करें दोनों टाइम इस ध्यान से जुड़ने की। तो आपका ये सेंटर बहुत सुंदर तरीके से प्रोसेस को ले पाएगा। सभी मास्टर्स, सभी एंजल्स पीछे हट चुके। ध्यानियों की सामूहिक चेतना को पूरी तरह से आज रेड क्रिस्टल के साथ जोड़ा गया है। पूरे पिरामिड में जैसे एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल चमक रहा है और पूरा पिरामिड लाल रंग की ऊर्जा से भर चुका है और एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है। सभी का रूट चक्रा धीरे धीरे महसूस हो रहा है। कई ध्यानियों को जिनका फोकस पूरी तरह लगा हुआ है उन्हें ये रात तक बहुत सुंदर तरीके से महसूस होगा। और बाकी ध्यानियों को प्रोसेस रात भर चल के सुबह महसूस होगा।
किसी भी प्रोसेस को अनदेखा ना करें मास्टर। इस पिरामिड की एनर्जी का लेवल बहुत हाई है। जिस किसी के भी हेल्थ के छोटे मोटे इशू हैं उनको घर के ही छोटे बड़े नुस्खों से ठीक करें। बाहर की एलोपैथिक दवाइयाँ ना लें मास्टर्स। पिरामिड को इनवाइट करके ध्यान करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब सभी मास्टर्स पीछे हट चुके हैं और वो सभी प्रोसेस के बाद जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम सभी मास्टर्स को गुरु चेतना के द्वारा धन्यवाद और नमन करेंगे। जिन मास्टर्स के द्वारा प्रोसेस दिया गया, सबसे पहले हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारे इस सेंटर को बैलेंस करने के लिए और एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो होने में हमारी मदद करने के लिए। अब सभी गुरुमंडल को धन्यवाद करते हैं, जिनमें सप्तऋषि गुरुमंडल और शंभाला मास्टर्स भी हैं। सभी को कोटि 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 धन्यवाद मास्टर्स। जितने भी संत, महात्मा, योगी, ऋषि और ब्रह्म ऋषि आए हैं, हम सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मातर बाबा जी, पितामह और सभी के गुरु, सभी गुरुओं को भी धन्यवाद। पितामह को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मातर बाबा जी को भी कोटि कोटि। आज के प्रोसेस में दीप्ति माँ के साथ स्पेशली राम सुर भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। परम शिव और शक्ति, उनको भी कोटि कोटि नमन। बाकी सभी असेंडेंट मास्टर जो इस समय हमारी दिव्य चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर्स। सभी मास्टर्स सब जा रहे हैं। आर्कएंजल भी मुस्कुराते हुए हमें हाथ हिला हिला कर अभिवादन कर रहे हैं। उनको भी कोटि कोटि अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। सभी मास्टर 5 मिनट के लिए फोकस रखें अपना, एकदम से बाहर ना आए। एनर्जी को सेटल होने दें।
अब आप अपनी दिव्य चेतना को वापस अपने शरीर में लाते हुए भौतिकता को महसूस करते हुए भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने कमर के बैक हिस्से पर रखें ताकि हाथों की जो एनर्जी इस टाइम पर जमा हुई है उससे भी प्रोसेस को हील होने में मदद मिले मास्टर्स। दोनों हाथ कमर के नीचे के हिस्से में मास्टर्स, स्वादिष्टान पर नहीं, नीचे के बैकबोन के लास्ट हिस्से पर। अब अपने दोनों हाथों को वापस सामने लाते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। Writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences. अब आप ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ध्यान से बाहर आकर ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਦਾ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मजा ले सकते हैं ਹੋਵੇ और जो ध्यान में कुछ टाइम देना चाहें वो कुछ मिनट और बैठ सकते ਤੇ हैं। ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਲਾ ਹਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰੀ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ मैडम थोड़ी आवाज बढ़ा दो। ਇਹੋ ਲੁਤਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸੀਏ ਜੀ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਚੀਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸੀਏ ਜੀ
लुत्फ मुहब्बतां दे वखरे ने जदों दर्द होवे उदों हसीए जी कदे हत्थां नूं खोल के खैर मंगीए कदे चीसां च मुट्ठियां नूं कसीए जी कदे पत्तियां अगे गाइए नज़म सारी कदे आपे नूं भी ना दुख दसीए जी यही इश्क दा मूल सरताज शायरा महरम जिवें आखे उवें वसीए जी ये उदास दिसे ये जो गम ज़दाए ये जो दिल फिकारियां च चूर दिसदा इनू पुछो कि खट्टे आए दिल भरी चो अगों आखू हुण दिल भर चो हुजूर दिसदा ये क्लासिकल म्यूजिक की ताल है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन विद म्यूजिक ऑनर्स है मास्टर्स इन म्यूजिक एमफिल इन म्यूजिक पीएचडी इन म्यूजिक दैन टॉट फॉर 6 years to the masters as well so आओ ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਲੈਣੇ म्यूजिक ਦੀ ता 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 ये बात शारपुरी तो खून ची संगीत है ना ए उदास दिसे ए जो गम ज़दाए ए जो दिल फिकारियां च चूर दिसदा इनू पुछो कि खट्टे आए दिल भरी चो अगों आखू हुण दिल भर चो हुजूर दिसदा इना करके ही इश्क ते बलन दीवे इना करके मुहब्बतां ते नूर दिसदा किथे खड़ा ए सोची सरताज शायरा पैंडा इश्के दा हाले बड़ी दूर दिसदा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਜਾਏ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ हाँ ते सानू अपना करो फकीर साईं तेरे दरस दीदार दे वेखने नू आया देश परदेस मैं चीर साईं काजी सोई जो शरा विच होए कायम गायक सोई जो गले विच तान होवे
आ शुरू सोई जो रब दा नाम होवे ते खत्म सोई जो नाल ईमान होवे आ बहुता बोलने दी नहीं लोड़ कोई बहुता बोलने दी नहीं लोड़ काई असी नेड़े होई गल मुकावनी के वारिस शाह मियां गल करिए जेड़ी कम अखीर नू आवनी दोहां बेड़ियां दोहां बेड़ियां दोहां बेड़ियां दोहां बेड़ियां दोहां बेड़ियां बेड़ी बेड़ी ओ दोहां बेड़ियां विच भी की पैर धरना जां तां हिजर बन जा या विसाल बन जा करके हौसला वे हो जा इक्को पासे जां तां कख बन जा या कमाल बन जा दोहां बेड़ियां विच भी की पैर धरना जां तां हिजर बन जा या विसाल बन जा करके हौसला वे हो जा इक्को पासे जां तां कख बन जा या कमाल बन जा जां तां नेरियां नू सीने नाल ला लै जां तां किसे दे मुख दा जमाल बन जा होवे रश्क तेरे ते सरताज शायरा सरताज शायरा सरताज शायरा रश्क ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਕ ਕਮਰ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਚ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਐਨਵੀਅਸ ਹੋਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਰਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ ऐसी इश्क बाजार दी रीत वेखी लखां साल आए ते रसीद कोई ना जिने इस जहान विच पैर पाया ओदी गमी कोई ना ओदी ईद कोई ना इश्क जेही आसान कोई शै भी नहीं इश्क जेहा मुश्किल ते शदीद कोई ना ओए तू अंदरों ही लब सरताज शायरा छड़ बारों मिलन दी उम्मीद कोई ना के साथ संगीता मैम का और सतिंदर सरताज जी का और पूरी सामूहिक चेतना का स्वागत करते हुए अभिनंदन धन्यवाद करते हुए संगीता मैम बहुत बहुत अच्छा ध्यान मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ध्यान किया है मेरे घर गेस्ट आए हुए थे बाहर से आए हुए थे तो लोकल होते तो चलो सबको पता है इसी वजह से और मॉर्निंग में उन्होंने जाना था तो थोड़ा टाइम देना पड़ा बट मैं लास्ट पे सिर्फ 10 मिनट बैठी हूँ उस 10 मिनट के अंदर ही बैठते ही जस्ट बैठते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में स्पाइन पर अभी 1 सेकंड ही हुआ था मुझे आंख बंद करे हुए और इतनी जोर से किसी चीज ने एंटर किया मैं उछली बाकायदा बहुत जोर से उछली कि जैसे कोई चीज चढ़ गई हो आपके ऊपर कोई चीज आपके ऊपर जैसे चढ़ के यूं घूम रही होती है और उसके बाद 1 सेकंड में मुझे रिलैक्स करते हुए मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंडक फैला दी इतना प्यारा एक्सपीरियंस वो 10 मिनट के अंदर मुझे हुआ ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ मैं बहुत बहुत अच्छा संगीता मैम रियली बहुत अच्छा थैंक यू मैम जबकि मुझे सिर्फ 1-2 वर्ड ही सुने थे अभी मैंने और इतने में ही मेरे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैं यूं इतनी जोर से हुई
कि जैसे अभी एकदम कुछ चढ़ गया मेरे ऊपर पीछे से ही, सिर्फ उसी पॉइंट से, और कुछ भी नहीं था वो मैम एनर्जी थी, फ्लो हो रही थी, बहुत बहुत बैलेंस होती है। yes. मतलब क्या रहा होगा पूरा वो मैं बाद में देखूंगी। 10 मिनट का एक्सपीरियंस है मेरा, रियली मैम ग्रेट। पूरा तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला है। मैं भी, वो आपकी वीडियो आएगी तो भी देखूंगी। बहुत बहुत ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू। क्योंकि मैं डीप चली जाती हूँ मेडिटेशन के दौरान। आपके कहीं कहीं शब्द सुनाई नहीं देते क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे होते हैं, बात ये होती है आप बोल ही नहीं रहे होते, बट थोड़ा सा ना आप अपने माइक को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और माइक एडजस्ट कीजिए, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। माइक को इस ढंग से एडजस्ट कीजिए कि आप कितना भी स्लो बोलें वो आवाज क्लियर सुनाई दे, क्योंकि Okay. हाँ, हम शब्दों पे कभी कभी हमारा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। प्रोसेस तो चल ही रहा है और बहुत बहुत ग्रेट प्रोसेस था, और सभी से रिक्वेस्ट है आज का ये वीडियो यूट्यूब पे आने के बाद एक बार नहीं 2 से 3 बार हर पार्टिसिपेंट इसको करे। जैसे कि मैं बार बार रूट चक्रा कर रही थी, ये वहीं की शुरुआत हुई है, और आज संगीता मैम के थ्रू शायद ये शुरुआत होनी थी, इसी वजह से यहाँ पे बार बार अड़चन आ रही थी। कोई नहीं मैम, शुरुआत होनी चाहिए थी किसी के थ्रू। डिवाइन हाँ प्लानिंग, जी मैं वही तो बता रही हूँ ना, ये आपके थ्रू शुरुआत होनी थी, इसी वजह से नहीं हो रही थी। ये 2 टाइम से शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर कल शाम का मैंने कहा था नहीं हो पाया, आज मॉर्निंग का मैंने कहा था नहीं हो पाया। आप खुद देखो, ये सब डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन मास्टर्स ने जो अब जिस तरह से शुरू करवाना है वो कैसे होता है। तो आज हमारा रूट चक्रा पर ये शुरू हो चुका है जी मैम। प्रोसेस, और जो हो रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, 101% विश्वास करते हुए 2 से 3 बार इसी प्रोसेस को, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो तो हम करेंगे ही, पर इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार हर पार्टिसिपेंट जरूर 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 करे, ज्यादा बार कर सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी नींव पर काम करना, अगर आप चाहते हैं अपने घर की इतनी सुंदर ब्यूटीफुल से घर की नींव को मजबूत बनाना, अपने इस प्यारे से शरीर को मजबूत बनाना, तो प्लीज 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 इसको जितनी बार कर सके करें, जब तक कि आपको अंदर से महसूस ना होने लगे कि हाँ मैंने रूट चक्रा पर काम कर लिया है। बहुत जबरदस्त प्रोसेस था, बहुत जबरदस्त मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस, सुदेश मैम आप आए, और एक बात प्लीज, लीना पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम एंड सुदेश मैम, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन अपने मोबाइल को म्यूट करके बैठें, क्योंकि प्रोसेस चल रहा था और पीछे से कुछ आवाजें फैमिलियर डोमेस्टिक वॉइसेस आ रही थी, तो प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमारे घर में कहीं ना कहीं आवाजें आ रही होती हैं। मैं जूम पर होने के बावजूद भी मैं अपने आप को म्यूट करके बैठती हूँ, आप कभी भी देख लेना। अगर मैं प्रोसेस नहीं करा रही हूँ, अगर मैं मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ, तो 99% मैं आपको म्यूट मिलूंगी। गलती से रह गया होगा जी। यस, और मैं बार बार करती हूँ तो फिर अनम्यूट हो जाता है। तो मैंने यहाँ बेटे को ड्यूटी पे बिठा रखा था, मानोगे आप? बेटा कोई म्यूट से अनम्यूट हो तो आपने सिर्फ उसको म्यूट करना है। मम्मा पीछे से कोई सॉन्ग चला रहा है, मम्मा पीछे से कोई सॉन्ग चला रहा है, मैंने कहा तेरे को यही ड्यूटी है, जब तक मैं यहाँ नहीं बैठ सकती तुझे ये काम करना ही है। तो प्लीज प्लीज मैडम यूट्यूब पे तो भेज दियो, यूट्यूब पे तो भेज दियो, यो भेजेंगे मैम। आज हमने स्टार्ट किया तो कोई आ गए थे तो हम भूल गए असल में। हाँ, तो पीछे से वो आवाजें जो थी आपके यहाँ से कुछ गानों की आवाजें आ रही थी, हनुमान चालीसा चल रहा था, बाद में मेरे को याद आया
हाँ, तो फिर बाद में मैंने कर दिया था वैसे। एक्चुअली यहाँ बहुत डीप प्रोसेस चल रहा था मैम, बहुत डीप प्रोसेस। हाँ, आज बल्कि हो नहीं पाया। आप ये लिंक डाल देना। वो कह रहे थे कि आज शाम से लेके कल शाम तक एनर्जी रहेगी इसकी। रहेगी तो और इसको हमने जितनी ज्यादा बार कर सके हम करेंगे, जितनी ज्यादा बार कर सके इसको करना है। जब टाइम मिले मैम, बैठ जाए। 45 मिनट का संगीता मैम, प्रोसेस है बस ये। आवाज भी बहुत कम थी, बहुत कम आवाज थी मैम संगीता कोई मैम बात की ना। नहीं, जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, जुड़ के बैठेंगे, आपको हर शब्द समझ आएगा। रियली बता रही हूँ मैं आपको। मैं ठीक है सिर्फ मैम, 10 मिनट बैठी हूँ, सिर्फ 10 मिनट, रियली। सुन लिया वो तो। हाँ, और हम 10 कह मिनट रहे में हैं, इतना जबरदस्त प्रोसेस हुआ है मेरे साथ। हम यही बात कह रहे हैं, पता नहीं क्या चीज है इनमें। 10 मिनट बैठ के इनको तो करंट आ जाता है। और आज मैं अपनी एक बात और भी बताऊं कि क्योंकि बाहर जब मैंने मम्मा को अपने साथ अपने मेडिटेशन वाले रूम में ही सुलाया हुआ है, तो जब भी कोई आता है मिलने के लिए, तो मौसी आई हुई थी पानीपत से स्पेशली मिलने के लिए, उनकी बहू आई हुई थी। तो जैसे सभी फैमिली मेंबर्स थे, मामी थी, बड़ी मौसी थी, तो हम सब वहीं बैठे थे। तो मेरी जो ध्यान वाली जगह थी, मैं ज्यादातर सभी को वहीं बिठाती हूँ ताकि वो एनर्जी सबके अंदर जाए। और वहीं पर ही पिरामिड वाला ही पानी पिलाती हूँ। कुछ नहीं देती जब तक कि कोई फर्स्ट चीज मेरे घर पिरामिड वाला पानी नहीं पीता, तब तक मैं कुछ आगे नहीं रखती हूँ किसी के। तो ठीक है। तो क्या था कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ध्यान वाली जगह पे भी नहीं बैठती हूँ। एक तो होता है कि ध्यान वाली जगह पे वो एनर्जी बनी रहती है, पर वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जो ध्यान है वो हमारे अंदर होना चाहिए। वो जो विश्वास है वो हमारे अंदर होना चाहिए। जितना ज्यादा विश्वास के साथ हम बैठेंगे वो होगा हमारे साथ, और सबके साथ हुआ है ये प्रोसेस। पूर्ण विश्वास के साथ इसको बार बार करेंगे। यस सुदेश मैम। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान अच्छा लगा जी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे भेज Yes, दियो बिल्कुल। इस नंबर पे। खूब मैम कर आप आज ग्रुप सुबह। में हैं, पीएमसी वाले ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में वीडियो हाँ भेजी जी, जाएगी। ग्रुप में वीडियो हाँ भेजी जी, जाएगी, आप अपने आप वहां से लें। पर्सनल पर सबको दे पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मैम वो ग्रुप अच्छा। पे नहीं है। वो मैम आप वो वो ग्रुप रेखा पे ने नहीं जोड़, है। अच्छा कोई वो बात रेखा ने नहीं। जोड़ रखी जोड़ा है। नहीं है उनको। मैम आप इनका नंबर दे दीजिए ना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हाँ, उसकी बेटी का भी दे दूँ, आज मैं दोनों को जोड़ लीजिए दे सीधा। दे दीजिए, दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वो रेखा मैम, आज आज आपकी सुबह नहीं कॉल। ध्यान होया, इतनी बेचैनी होगी जी। आप नु कहोगे कब जी। जिस तरह मैं मन में सोच रही थी रेखा गुप्ता के पास फोन करूंगी, रेखा तुरंत गुप्ता हनुमान मुझे की फोन तरफ कर रही पहुंच थी। गई। रेखा हाँ जी, गुप्ता मन में। हाँ, रेखा गुप्ता को मैं, हाँ, उसको पता होगा आज क्यों नहीं नेट नहीं चल रहा, आपका प्रोग्राम नहीं शुरू हो रहा था। हाँ। 1 मिनट में पवन की तरह हवा गई और उल्टा फौरन जवाब मिल गया मैडम। इतनी अंदर से इतनी खुश हुई, इतनी आत्मन हुई। मैं देख सच्चे मन से याद करो तो सब कुछ हाजिर हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी मैं तो सर। रेखा को भी कहती, मैं कहा रेखा मैं तेरे को अभी अभी याद कर रही थी। हाँ जी, हमारे सबके अपने कनेक्शन होते हैं, सोल से कनेक्शन होते हैं, हम जिसको भी याद करेंगे वो हाँ जी, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ जी हाँ सर। जी, जब जी बहुत बहुत मन, इतना आत्मा मैंने को इतनी खुश हुई जी, बस आंखें में से भी पानी आने लग गया जी, इतनी आत्मा खुश हुई जी। बहुत अच्छे सुदेश मैम, बहुत। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। राम संजीव राम सर। मैडम जी। राम राम। संजीव सर। गुड इवनिंग। संजीव सर। यस सर, बस जिस शिद्दत से अब आप जुड़े हुए हैं ना, प्लीज ये शिद्दत बनाए रखना। जरूर मैम, बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है बिल्कुल। सर, रियली। आप अगर ऐसे जुड़े रहेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितना फर्क आएगा और क्या फर्क आएगा। आप खुद प्रोसेस अपने तो बिल्कुल। आप खुद अपने चेहरे को भी देख सकते हैं, जो आप ज्वाइन करने से पहले थे और जो आज आपका चेहरा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फियर से इतना परेशान था, आज संगीत मैम ने पूरा एकदम जड़ से निकाल दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, आपके चेहरे की खुशी बता रही है सर, आपके चेहरे की खुशी बता रही है। ये देखिए, आप खुद देखिए कि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ से क्या मिल जाए, और एक जगह पर तो जरूर जुड़ कर रहना, एक जगह पर।
क्योंकि एक जगह पर जुड़े जी। रहने से क्या होता है कि हम वहां के पूरे प्रोसेस को, पूरी एनर्जी को अच्छे से ले पाते हैं। पूरी ग्रुप एनर्जी को हाँ। ले पाते हैं। यस। तो समझा मैं, धीरे से देर से समझ रही। मैंने बहुत कोशिश की सर, हर तरीके से कोशिश करती रही। कोई बात नहीं, जब हाँ, जिस चीज थैंक यू। का, हाँ, जिस चीज का जब टाइम होता है, जब क्या सर ने मुझे हाँ, पर्सनल सेशन देने के लिए, पे करने के लिए भी कितनी बार बोल दिया था। मैंने सर को बोला, सर कोई लालच नहीं है, मैं चाहती हूँ आप अपने ऊपर अपना दीपक खुद जलाएं, आप खुद मेहनत करें, मैं चाहती हूँ ये। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, हम दूसरे पर डिपेंड रह जाएंगे, दूसरे पर जी बार बार बिल्कुल। डिपेंड रह जाएंगे। आज मैं आपका पर्सनल सेशन कर दूंगी, कल आप फिर किसी और चीज के लिए। हाँ, आज आप जब अपना दीपक खुद जलाना शुरू कर देंगे, तो आपको कभी किसी के ऊपर, वही डिपेंडेंसी से ही हमें बाहर आना है। यस। बिल्कुल मैम, अपनी Thank हीलिंग खुद ही करनी पड़ती है, समझ Yes. में आ गया। पितामह का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। अपो दीपो भव, जब तक हम अपना दीपक खुद नहीं जलाएंगे, कुछ भी कर लें, कितनी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लें, कितनी भी इनर चाइल्ड हीलिंग कर लें, अपनी मेहनत सबसे पहले हम पर काम करेगी। बिल्कुल, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मधु मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन वीना मैम। थैंक यू संगीता मास्टर, इतना अच्छा ध्यान आपने कराया, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैडम कि जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ रख दिया है, और मैं बिल्कुल एक सिंगल मोमेंट भी नहीं हो पा रहा था पूरा ध्यान में। और मैम ने बोला ना आर्केंजल आए हुए हैं, तो 5 से 6 वाले ध्यान में आर्केंजल मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने उनको देखा और मैं सोची थी आज मुझे आर्केंजल क्यों दिखे, मैंने उनको इनवाइट भी नहीं किया था 5 से 6 के ध्यान में। और मैम मुझे रूट चक्रा पे ही बहुत वाइब्रेशन हो रही थी, क्राउन चक्रा पे भी हो रही थी, सिर्फ 2 ही चक्रा पे वाइब्रेशन हुई है, रूट और क्राउन चक्रा पे, बीच वाले चक्रास पे नहीं हुआ। और जब आपने बोला ना कि अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पीछे की तरफ कोई सांप है और वो ऐसे करके ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ। जब पूरा मेडिटेशन ओवर हो गया मैम, आपने बोला कि प्रोसेस हो चुका है, मास्टर्स मतलब दूर जो जा चुके हैं, तो मुझे इतनी जोर की सेंसेशन हुई मैम, पैर के अंगूठे से शुरू हुई थी, नीचे से जैसे करंट नहीं दौड़ता पूरी बॉडी में, तार में बिजली दौड़ती, तो 3 टाइम हुआ ये मेरे साथ, पूरी यूं कप कपी एकदम से, जैसे ठंड लगती है बहुत जोर की, इस तरह की वाइब्रेशन। रोआ रोआ खड़ा हो गया मैम, बिल्कुल ऐसे मैं कांप रही हूँ ऐसे, बिल्कुल 3 बार हुआ ये सेंसेशन, नीचे से शुरू हो रहा था पैर के अंगूठे से और क्राउन चक्र तक जा रही थी वो चीज। और मैम जब आपने बोला कि एक एक मास्टर के पास सब खड़े हुए हैं गुरु मंडल में से और आर्केंजल, तो वो भी मैंने बिल्कुल महसूस किया कि जैसे हाँ हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और पितामह की गाइडेंस तो मुझे ऐसे लग रही थी जैसे हम कोई शादी में बड़ा आदमी गाइड नहीं करता सबको किसी फंक्शन में कि ऐसे करो ऐसे करो, जैसे वो व्हाइट कुर्ता पजामा में है और सारे आर्केंजल्स को प्रोसेस वाले मास्टर को जैसे गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने उनको देखा गाइड करते हुए। और मैंने एक मास्टर भी देखे जिनके ब्राउन बाल थे कंधों तक, और उनके माथे पे ना ऐसे कुछ बंधा हुआ था, जैसे रस्सी नहीं बांधते हैं यहाँ पे, फॉरेनर उनके लुक लग रहा था, मे बी तोबियाज या कोई और मास्टर होंगे, उनको मैंने क्लियर देखा। और मैं विजन तो और भी बहुत सारे थे, जैसे लास्ट में जब बिल्कुल एनर्जी सेटल डाउन हुई, तो जैसे मैं बैठी हूँ आलती पालती लगा के, एक घेरा बन गया जैसे चारों तरफ से गोल्डन घेरा, और जैसे मैं उसके अंदर हूँ। और मैम मुझे ऐसी वाइब्रेशन भी आ रही थी कि जब आप बोल रहे थे ना कि कुछ मास्टर्स की पेटल खुली हुई हैं, तो मुझे ऐसी वाइब्रेशन आई कि जैसे मेरा रूट चक्र ऑलरेडी एक्टिवेट है, बट वही है उसको मेंटेन रखना है और ऊर्जा को सेटल डाउन करना है। सच में मैम बहुत अच्छा ध्यान था, सच बहुत ही हाई एनर्जी थी, ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, और अभी तक भी मेरे रूट चक्र में हल्का हल्का सेंसेशन हो रहा है। जब मैम ने बोला ना वंडरफुल गुरु मंडल, गुरु है सभी के साथ, मुझे मेरी एक तरफ मेरे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी, एक तरफ मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी दिखे, और बीच में मैं थी। और आर्केंजल जो थे वो यहाँ थे। सच में संगीता मास्टर आप बहुत अच्छा ध्यान कराते हो, और
such a great master you are. Yes, yes. Love you ma'am. Love you Veena ma'am. Love you, love you. आपकी चमक बढ़ती जा रही है डे बाय डे। वीना मैम को धन्यवाद है इसके लिए सबसे ज्यादा। नहीं मैम, वीना मैम को तो है ही, आपको भी है, दोनों को ही, और सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। थैंक यू ऑल मास्टर्स। हर Thank you, ma'am. मास्टर, कल भी यही मैसेज आया और वो सबके लिए था, अपनी यूनिकनेस को पहचाने, अपनी यूनिकनेस को पहचाने। बार बार इस yes, बात ma'am. को खुद बोले कि मेरे यूनिकनेस जो भी है मुझे उसको जानना है, मुझे उसके अंदर जाना है। हर एक जाना को है। इस धरती पर उसकी अलग पहचान के साथ भेजा गया है। बिल्कुल मैम, आप फ्रूट हर कोई देखें, आप यूनिक है। फ्रूट देखें, फ्रूट में क्या है? आम की अपनी मिठास है, कैरी की अपनी खटास है। क्या कोई Yes, चीज ma'am, ऐसी बिल्कुल। है जिसकी इम्पोर्टेंस ना हो? सबकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह बराबर है मैम, वो बिल्कुल। एक ही पेड़ से निकले हुए, पर पकने के बाद वो मीठा आम बन गया, और पकने से पहले वो बिल्कुल जब मैम। कैरी था उसका हम क्या क्या नहीं बना रहे। अचार हम उसका डालते हैं, चटनियां हम चटनी उसकी बनाया है, बनाते हैं, बिल्कुल। जूस आम पन्ने हम उसके बनाते हैं, अपने अपने बेनिफिट। एक आप ये देखो कि इतनी गर्मी में वो फ्रूट आने के बावजूद उसकी तहसीर ठंडी है। बिल्कुल मैम। इतनी गर्मी का वो फल, पर उस आम पन्ने की तहसीर कितनी ठंडी है। यस मैम, बिल्कुल। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानो। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, खासियत, स्पेशलिटी है। अपनी उस स्पेशलिटी को, अपनी उस क्रिएटिविटी को, अपने उस अंदर के हुनर को हमें खुद निकालना है, निखारना है, पहचानना है, और फिर उसको Yes, काटना है। यस Thank you, सुमित ma'am. सिंह सर। हाँ जी बेटा। कहाँ गायब हो गए? हाँ जी मैम। सुमित सिंह। वीना मैम। हाँ वीना जी, मैम, हाँ जी लीना मैम। हम तो अभी फिर कह रही हैं हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको लगता है आप कह रही हैं, ये आपको लगता है आप कह रही हैं। वो ही कहते हैं ना कि हीरा अपनी चमक जो है वो नहीं पहचानता कोयले की खान में होते हुए भी। अपनी चमक आपको नहीं पता है अभी आप क्या हैं। आप अपनी उस चमक को, उस यूनिकनेस को पहचानना है, और हर एक चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। शुरू में वो कैरी की इम्पोर्टेंस है, बाद में आम की इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज महत्वहीन नहीं है। लीना मैम, आप एक वंडरफुल मास्टर हो, तभी आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हो। हाँ बिल्कुल। बहुत मधु वंडरफुल। मैम, आप तो बहुत 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 आगे पहुंचे हुई सारी हस्तियां नहीं हो। हम नहीं तो नहीं 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 मैम, ये संकल्प आप छोड़ दें कि आगे पहुंचा, आगे पीछे की दौड़ नहीं है ये। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ कोऑपरेशन है। हम सबको साथ मिलके जाना है, सबको निर्वाण पाना है। जब जब हम ध्यान में बैठे हैं ना, हम हाथ में हाथ डाल के एक साथ डाल के बैठते हैं, बिल्कुल। कोई ऊपर कोई बड़ा। इवन देन हमारे जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं वो भी हमारे साथ उसी जगह पर बैठते हैं, बिल्कुल। आप ये देखिए। आप ये संकल्प ही छोड़ दें ये कि हम आगे हैं आप पीछे, हम सब साथ हैं, साथ ही निर्वाण पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे, वरना किसी और ग्रुप में होते या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे होते। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत ग्रेट मास्टर हैं। यस कांता मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। काफी अच्छा ध्यान था, पर थोड़ा सी डिस्टरबेंस हो रही थी आज काफी ज्यादा, तो उस वजह से थोड़ी क्लियर भी नहीं, कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। हाँ जी मैम, बीच वो बीच ध्यान में में ना, चले जाते हैं ना तो हो जाता है। हाँ हाँ, कुछ बातें समझ नहीं आई। मैं दोबारा से करूंगी, इसको क्लियर बिल्कुल। करूंगी बातें। अगर नहीं आई तो क्वेश्चन करूंगी आपसे। नहीं मैम, आप बाकी ना उसकी तरफ ध्यान ना दें, बस बैठकर अपना सांसों पे ध्यान दें, और ये बोल के बैठे कि जो भी संगीता मैम प्रोसेस करा रही हैं वो मेरे साथ पूरी तरह से हो रहा है। ये बोलकर बैठे, शब्द समझ आए या ना आए आपका प्रोसेस होगा। ठीक है मैम, ये तो करके आपको बैठेंगे। क्वेश्चन बोलने की, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। लाइट चली गई है, शायद ये अभी ऑफ हो जाए। बैटरी का मैसेज आ गया है, लाइट है नहीं 2 घंटे से। तो किसी को अपना एक्सपीरियंस थोड़ा जल्दी में शेयर करना है तो प्लीज कर लें, इसका नहीं बता सकती मैं कब ऑफ हो जाए।
यस नीरज मैम, शॉर्ट में जो भी एक्सपीरियंस बोल सकता है तो प्लीज आ जाए। नीरज बहुत मैम। बढ़िया रहा मैडम आज का जो मेडिटेशन, बहुत ही शानदार, इतना मजा आया ना। और वो लास्ट में हीर सुन के तो बचपन याद आ गया, भाई गॉड। बचपन से सुनती आई हूँ मैं हीर, पहले हाँ। नानी से, फिर मासियों से, फिर अपने भाइयों से, और एक सेकंड में वहां पहुंच गई बचपन में। बिल्कुल। बहुत मजा आया। बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। उषा जी आ जाएं, जल्दी जल्दी अपना एक्सपीरियंस सुना दें। मोबाइल आत्मबंधन मैम। लैपटॉप बंद हो सकता है। मैम हाँ जी, बोले बोले। बहुत बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम, मैं तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। ये रूट चक्रा पे और इधर सिर पे इतनी वाइब्रेशन मैम, पूरा सॉन्ग पूरा होने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही थी। पानी पी ली उसके बाद। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम, बहुत रेखा अच्छा गुप्ता, ध्यान करवाया। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता फ्री हो क्या? रेखा सैनी आप आ जाओ। रेखा सैनी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन मैम बहुत गहरा ध्यान था, मतलब क्या शब्द ही नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करूं। मेरे तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। और सब कुछ जो संगीता मैम ने कहा, सब कुछ प्रोसेस हुआ। सब मास्टर्स आए थे, गुरु मंडली, आर्कएंजल माइकल आए हुए थे, परशुराम जी थे, मतलब कि सब कुछ जो उन्होंने कहा, इतनी हाई एनर्जी, इतनी वाइब्रेशन थी। शब्दों का आज मैंने महसूस किया, कोई रोल नहीं था, सिर्फ आंख बंद करके सरेंडर करके बैठे, पूरा प्रोसेस हुआ। सारी प्राइवेट पार्ट्स पे सेंसेशन, रूट चक्र पे सेंसेशन, और मैंने आज फिर लाल कमल खिलते हुए देखा फ्लोर पे। तो मतलब कि इतना, मतलब कि अद्भुत था, मेरा अमेजिंग था एक्सपीरियंस, मतलब मैं तो एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। तो पूरा प्रोसेस चला है जैसे मैम ने कहा। परशुराम जी थे, आर्कएंजल माइकल थे, शिवलिंग पर दूध की स्नान हो रहे थे, माँ शक्ति थी, वो तो मेरे यहाँ फोरहेड पे ही बैठी हुई थी, जिससे यही थी। और सब कुछ जो मैम ने कहा, सारा प्रोसेस बाकायदा ऐसे ही चला है। पूरी बॉडी में रूट चक्र पे थी सेंसेशन, और फिर वहीं पर मुझे रेड कमल दिखाई, लेकिन उसकी 4 या 6 पैटर्न थी मैम। हाँ 4 ही पैटर्न थी। हाँ जी, बस इतनी थी, तो मैंने अच्छे से देखा, 2-3 बार मुझे दिखाई। होती ही 4 पेटल्स हैं, और उसके बीच में एक स्क्वायर का साइन होता है जो कि अर्थ से जुड़ा होता है। तो मैंने फ्लावर देखा है 3 टाइम, बस स्क्वायर पे मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मुझे और भी इतना सब कुछ दिख रहा था। तो लेकिन प्रोसेस सच में संगीता मैम ने इतना अच्छा कराया, बहुत अच्छा कराया। सिर्फ आंख बंद करना था, शब्दों का कोई मायने ही नहीं था। बिल्कुल। सुन रहे नहीं सुन रहे कोई भी मायने नहीं था, बस आंख बंद करके सरेंडर करके बैठ दो, पूरा प्रोसेस हुआ। यस यस, बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छा कराया संगीता मैम, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कराने के लिए। रेखा गुप्ता मैम, बिना प्लानिंग के बैठोगे तो यही होगा। हाँ जी। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? हाँ जी। हाँ जी रेखा गुप्ता मैम। मैम मेरा आज ध्यान नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, बाद में YouTube से कर लेना। रंगोली बनाने वाला वो है क्या? लेकिन एक्सपीरियंस सबके सुन रही थी एक्चुअली। मैम ये रूट वाला आप सुबह में नहीं करवाओगे क्या? मैम चलेगा चलेगा, अभी 3 दिन चलेगा, टेंशन ना ले। रूट को जब तक हम एक्टिव नहीं कर लेते तब तक करेंगे इस बार। कैसे ना, सुबह का टाइम बेस्ट होता है। सबका कमल खिलेगा इस बार। रूट का कमल सबका खिलाना है, बहुत जरूरी है। नहीं वो सुबह का टाइमिंग कैसे अपना होता है ना मैम। कोई बात नहीं मैम, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे। और मैम आज इश्यू था ना, मैंने आपको कॉल किया, सॉरी इसके लिए। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है। आई एम ऑलवेज योर्स 24/7। जैसे मैं बोली अभी बता दूं उन लोगों को कि आज नहीं है करके, फिर मैम से एक बार बात मैंने इसीलिए ना जो उनका
गीगा फाइबर जो कि वाईफाई हमने लगवाया उनकी तरफ से जो मैसेज आया हुआ था, इसलिए मैंने वो भी भेज दिया था ताकि सबको क्लियर हो जाए कि क्या रीजन है। मेरा वो मतलब रात को ही बेटे ने बता दिया था, फिर भी मैंने रात को नहीं भेजा था, मुझे लगा कि शायद सुबह चल जाए किसी तरह से, पर वो नहीं एक्टिव हो रहा था, तब मैंने वो मैसेज भेजा। तो मेरे पास आज तो हो जाएगा ना मैम, अभी आज तो होगा। चल रहा है, अभी तो चल रहा है, जूम ऑन है। बीच में एक बार जब स्टार्टिंग किया तो क्रिएट हुई थी प्रॉब्लम थोड़ी सी, बट अभी तो सही चल रहा है। नहीं बोले सुबह में तो हो जाएगा ना फिर। यस मैम, यस होगा। इंफॉर्मेशन डाल के मैम ताकि सुबह में चल जाए जूम। आप सबकी अफर्मेशंस डल गई बिल्कुल। हम लोग तो डाल रहे हैं मैम, सुबह में इतना परेशान हो गए ना सब लोग, फिर कोई किसी में जुड़ रहा है, कोई किसी में जुड़ रहा है। कुछ जुड़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले तो यही ध्यान रखो कि कोई भी पितामह की गाइडेड मेडिटेशन उठा लिया करो या म्यूजिक उठाओ और बैठ जाओ। अगर ऐसा कभी 4:40 तक, मान लो हमारा 4:30 का टाइम है, 4:40 तक कभी ऐसा हो भी गया है, उसके बाद अपना गाइडेड मेडिटेशन पितामह वाली लो और बैठ जाओ। इधर उधर घूमने या परेशान होने की बजाय आप वहीं पे अपनी सामूहिक चेतना को इनवाइट करो। जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करो, पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, बाबा पिरामिड को। आप इस चेतना के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। आपको कहीं भी झूलने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे और आप खुद सोचोगे कि आज का प्रोसेस जैसा प्रोसेस ही कभी नहीं हुआ। ओके, थैंक यू मैम। ये सब सिचुएशंस हमारे सामने हमें ये लेसन्स देने के लिए ही आती हैं कि हम डिपेंड ना हो। हमें हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? यस मैम। हाँ जी। और अभी डालोगे आप तो ये वाला वीडियो? हाँ जी, अभी डाल देते। अभी डालोगे? कार से अभी मैं मेहमानों को भेज के ऐसे ही बैठ गई हूँ, बाहर की सिचुएशन देखती हूँ। देख लो और उसके बाद में डाल दो मैम, रात को कर लेंगे फिर इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी डालते हैं, जल्दी से जल्दी। थैंक यू मैम। लव यू ऑल ऑफ यू। मैम नहीं आई है। है मैम? हाँ जी मैम। आज नीलम मैम नहीं आई। मैम उनके बच्चों की वजह से थोड़ा सा फैमिली में, ये मॉर्निंग में वो जरूर ज्वाइन करते हैं, तो इवनिंग में बच्चों को टाइम देना शुरू किया उन्होंने, तो इसी वजह से वो बाद में कर लेती हैं। जब यूट्यूब पे चला जाता है तो बाद में कर लेती हैं, लाइव पे ज्वाइन नहीं कर पाती हैं वो। ठीक है, मैं क्या उनके दर्शन नहीं हुए ना आज। हाँ जी, वो इवनिंग में नहीं कर रही हैं, स्ट्रिक्टनेस हो गई है फैमिली में। वो जरूरी काम है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इग्नोर हो रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा रहा था यहाँ, तो इसी वजह से स्टडी शुरू हो गई ना, असल में स्कूल शुरू हो गए तो स्टडी तो होगी। बिल्कुल ठीक ठीक है।